हेलो बच्चों। इसमें क्वेश्चन में दिया है इन अ कोलिनियर कोलिजन पार्टिकल इनिशियल स्पीड v नॉट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ सेम मास if the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy, then find the magnitude of relative velocity between the two particles after the collision। क्लियर है? तो देखो समझो बेटा, इसमें सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मान लो ये हम लोगों के पास दिया था, ये m मास का पार्टिकल था, ये पहले v नॉट से मूव कर रहा था और ये दूसरा वाला पार्टिकल रेस्ट पे था जिसका मास भी सेम दिया है m। अगर कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं तो हमने मान लिया एक भाग रहा है v1 से और दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी v2 से। क्लियर बताइए? तो अब देखो हम लोगों को क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हम लोग v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 फाइंड करने में। कोलिजन कैसा भी हो मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा एम वी नॉट इज इक्वल्स टू एम वी वन प्लस एम वी टू। क्लियर? तो यहां से हम लोगों को मिलता है वी नॉट इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू। तो ये हम लोगों को मिल गया सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? दूसरी बात इसमें लिखी हुई है, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे कि फाइनल टोटल एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। यानी मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स द टोटल एनर्जी इनिशियल। तो टोटल एनर्जी फाइनल आपके पास है 1/2 एम वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी टू स्क्वायर। क्लियर बेटा? और इसको हम लोग यहां से लिख दे रहे हैं 3/2 और टोटल एनर्जी इनिशियल थी 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। यहां से सारे पहले तो हमने m/2 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 उड़ा दिए। क्लियर? अच्छा हम इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 टाइम्स v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको यहां से मिल रहा है 3v नॉट स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो अब ये बात हम लोगों को समझ में आई कि ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब सोल्यूशन के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी वो अलग तरह से हो सकती है। जैसे हम लोगों को v1 माइनस v2 चाहिए था। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया कि v1 माइनस v2। अब इस सोल्यूशन का मेथड है, आपका कुछ अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो मैं यहां पे सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा पहले v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर मिल रहा है तो यहां से वैल्यू मिलेगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। क्लियर? बराबर है। और अगर हम लोग यहां से ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था, कौन सा फर्स्ट इक्वेशन? ये वाला, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें फर्स्ट इक्वेशन का, ध्यान से सुनना, फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हम लोगों को यहां से मिलेगा कि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 2v1 v2। हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो ये गायब हो गया, दिख रहा है। यहां से मिलेगा 2 टाइम्स v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यहां से आपको मिलता है v1 माइनस v2 होल स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की वैल्यू हम लोग 3v नॉट स्क्वायर लिख सकते थे, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 3v नॉट स्क्वायर v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है यहां से v1 माइनस v2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2v नॉट स्क्वायर। तो क्या यहां से v1 माइनस v2 हम लोगों को v नॉट रूट 2 मिल जाएगा? समझ में आ रही बात बेटा? तो ये हम लोगों को मिल गया रिलेटिव वेलोसिटी v नॉट रूट 2। अब चेक करते हैं ये ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पे v नॉट रूट 2, तो हम लोगों को यहां से इसका सी आंसर करेक्ट दिखता है। क्लियर? तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।